हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम डीए न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो अवस्थाएं क्रिएट हो जाती हैं। एक तो डीए न्यूट्रलाइजेशन जो प्री 2002 से पहले रिटायर पेंशनर्स थे उन पे उनकी बातें हो जाती हैं, और दूसरा डीए न्यूट्रलाइजेशन उनका भी हो जाता है जो 1/11/2022 से पहले जो रिटायर हुए हैं उन पे भी हो जाता है। यानी 2016 का बेस ईयर भी डीए न्यूट्रलाइजेशन मतलब हो जाता है। आईबीए ने 1/8/2025 को एक सर्कुलर निकाला प्री 2002 के लिए, क्योंकि उनका जो केस वो जीत गए थे तो 2023 से 7 जनवरी 2023 से उनको पेमेंट शुरू हुआ था। एरियर्स उनके शुरू नहीं हुए थे। अब वहाँ का डीए न्यूट्रलाइजेशन जैसा एक संकेत जाता है, उस संकेत को शायद गलत समझते हुए हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने उसका ये संकेत दे दिया कि आईबीए ने 2016 बराबर 100 यानी 2016 की बेस ईयर का जो डीए न्यूट्रलाइजेशन है वो सबको कर दिया है। मैं बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ए मैसेज मिसलीड्स अस दैट ऑल बीपीएस पेंशनर्स आर गोइंग टू गेट डीए एज पर 2016 बेस ईयर। एक मैसेज जा रहा है कि सारे के सारे बाईपार्टाइट सेटलमेंट के पेंशनर्स को डीए मिलेगा बेस ईयर 2016 बराबर 100 के। वो अभी नहीं हुआ है और ये काफ़ी सर्कुलेट कर रहा है। सिंस नो सच मूव हैज़ बीन ऑन और आईबीए स्टिल हैज़ नॉट एग्री टू इट। अभी आईबीए इस पर एग्री नहीं हुआ है क्योंकि ये जैसा है वैसा ही पड़ा है। और आपको पता होगा कि पिछली बार जब यूएफबीयू और आईबीए के साथ मीटिंग हुई थी तो आईबीए ने ये कहा था किसी अधिकारी ने कि यूएफबीयू हमें ये बताए कि ये कॉस्ट न्यूट्रल कैसे होगा, जो हो नहीं सकता है। ये जैसा है वैसा ही पड़ा है। इसलिए इस शंका को दिमाग से निकाल दें कि आईबीए ने डीए न्यूट्रलाइजेशन यानी बेस ईयर 2016 बराबर 100 या जो लेटेस्ट आपका जो बेस ईयर है उसके बेस पर आपको डीए मंजूर कर दिया है। यदि ऐसी कोई भी प्रक्रिया होगी तो उसके लिए मॉडलिटीज आएंगी, क्योंकि आपकी बेसिक पे चेंज हो जाएगी। बेसिक पे चेंज होगी तो कैसे कैसे होगी। अब क्योंकि सर्कुलर जब निकाला गया है तो उसकी तो जो बेसिक पे ऑलरेडी ही है आपकी, नई तो कोई बनी नहीं है। उसके लिए नई बेसिक पे बनेंगी। जब नई बेसिक पे कहीं बनती हैं तब आपको डीए न्यूट्रलाइजेशन सभी जो बाईपार्ट सेटलमेंट है उनके लिए होगा। अदरवाइज अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा कहने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बस इतना ही बताना चाहूँगा। इस प्रकार का जो मैसेज यूट्यूब पर चला हुआ है, क्योंकि जो आप 1/8/2025 के आईबीए के लेटर को जब पढ़ते हो ना तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट होता है। वो किसी को भी हो सकता है। वो इसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है जैसे सबके लिए 2016 का बेस ईयर लागू करके सबको कर दिया गया है और अब ऐसा कोई बचा नहीं है। इस प्रकार का संदेश जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा, जस्ट जानकारी देनी थी, उससे थोड़ा सा बाहर निकलें और थोड़ा सा अपने को सचेत रखें। थैंक यू, धन्यवाद।